गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे साथ हमारे स्पीकर छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से हैं, मिस्टर मनोहरलाल हंसराज जी हैं। वो जो टॉपिक के ऊपर बताने जा रहे हैं वो है हमारा P2C थ्योरी। P2C थ्योरी क्या है? प्लेट टू सेल। जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमारे सेल तक पहुंचता है, कोशिकाएं तक पहुंचता है। लेकिन कभी हम ये सोचें, जो हम खान पान है, जो हमारा भोजन है, उसमें से हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा मिल रहा है या इम्यून पावर हमारा स्ट्रांग हो रहा है? तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोगों को देने के लिए हमारे साथ मनोहरलाल हंसराज जी है। चलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए मनोहरलाल हंसराज को सुनते हैं। मनोहरलाल हंसराज जी, गुड मॉर्निंग सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मनोरंजन जी। मीटिंग शुरुआत करते हैं सर। आवाज आ रहा है सर क्लियर? जी आवाज आ रहा है सर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मीटिंग शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा इस शब्द के बारे में। या मेरे ग्रेड ऑफ लाइन है। अगर मेंटर की बात करें, भारत में ऐसे भी गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों से रहा है। तो मैं बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा वास्तव में एक बेहतरीन गुरु थे। और खाली गुरु नहीं थे, एक ऐसे मानसों थे कि मुझे मेरे लाइफ में जब उनसे मिला तो 365 डिग्री में मेरे लाइफ को बदल दिए हैं। पहले मैं क्या था मैं ही जान सकता हूँ, मेरे रिश्तेदार जान सकते हैं, मेरे परिवार के लोग जान सकते हैं, लेकिन आज मैं जो हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से है। तो भारत भूषण बंजारा जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। या पूरे का पूरे जो कार्यक्रम है मैं उनको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला दोस्तों इस जूम मीटिंग के माध्यम से सबसे पहले आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं दोस्तों। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह है हंसराज जी, थोड़ा सा माइक थोड़ा आगे ले लीजिए, आवाज बहुत कम आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा साउंड चेक कर लीजिए। हेलो हेलो, अभी ठीक आ रहा है सर आवाज? जी आवाज आ रहा है, थोड़ा सा सही है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। जी आप बता दीजिएगा क्योंकि मेन तो आवाज अभी ठीक आ रहा है सर आवाज? जी आवाज सही आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। तो अगेन गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मैं मनोहरलाल हंसराज फ्रॉम बिलासपुर से, और इस जूम मीटिंग में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि पोषण के महत्व को समझना और लोगों को समझाना, वह भी सहज रूप से, सरल रूप से और वैज्ञानिकता के साथ। तो हम कैसे आसानी से समझें और समझा पाए, ये पूरा जो मीटिंग का मेन कोर पर्पस है। आज क्या हो रहा है देखिए, बहुत सारी बातें हैं। लोग बोल रहे हैं कि प्राणायाम करना चाहिए, उनका अपने आप में एक बहुत बड़ा जगह है। लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने आप में उनका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक लूप पॉइंट था जो हर आदमी से मिसिंग हो जा रहा था, और वह है भोजन। तो आज हमारा जो पूरा टॉपिक है भोजन के बारे में है। अब भोजन के बारे में तो आप सब समझ गए होंगे कि डायरेक्ट का मेरा जो है काउंटर है इस स्पाइरुलिना को लेकर के। इतना बढ़िया प्रोडक्ट था, पैसा वसूल प्रोडक्ट था, 100%
मनी वैल्यू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वैल्यू है उनका। तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है जो हर आदमी के एफर्ट में है, हर आदमी परचेज कर सकता है, हर आदमी के जेब के अंतर्गत है, और ये कितना बड़ा काम करता है आज इसी के संबंध में हम समझने वाले हैं। तो पूरा का पूरा जो मीटिंग के दौरान 1 घंटा चलने वाला है। मनोज जी, थोड़ा सा माइक जो है ना थोड़ा पास में ले लीजिए, जो भी है। अगर माइक्रोफोन लगाए हैं तो आप लैपटॉप के पास बैठ जाइए, नहीं तो आवाज थोड़ा सही आना चाहिए ना जी। थोड़ा चेक कर लीजिए साउंड फिर। जी, अभी ठीक आ रहा है सर आवाज? हाँ, आप आवाज जो सही आ रहा है फिर धीरे धीरे लो होते जा रहा है। आप थोड़ा सा उसको देखिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, उसी ओके रिदम सर, में ओके। रहना चाहिए। हाँ, हाँ। थोड़ा सा आवाज तेज होना चाहिए इसमें। ठीक है सर। ओके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो मीटिंग है, 1 घंटा के दौरान हम लोग जानने वाले हैं कि क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, और क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। ये तो है बहुत छोटा सा प्रश्न, लग रहा होगा सुनने में इतना सहज है, लेकिन आज की इस मीटिंग का जो पूरा हमारा जो विषय है, P2C थ्योरी रखा गया है, यानी प्लेट टू सेल। यानी जो आपके थाली में, वो आपके कोशिका में, इसका मुख्य सार है। आप समझिएगा, पूरा मीटिंग के दौरान एक ही जानने वाले हैं, आपकी जो थाली पे है वो आपकी कोशिका पे है, क्योंकि मेजर करो आपका भोजन है। ना तो मैं आज एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा, ना पानी कैसे पीते हैं उनके बारे में बात करूंगा। एक ही चीज के बारे में बात करूंगा जो लुक पॉइंट था, जो छूट रहा था लोगों से, वो है भोजन। और भोजन एक पूजा है दोस्तों। इसीलिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी के लोग बोले हैं, जैसे हम पूजा करते हैं तो पवित्रता और ध्यान, वहां पर अलर्टनेस ज्यादा चाहिए। उसी तरह अगर ध्यान से हम खाना सीख गए, और सदियों से बोलते आ रहे हैं लोग बाग कि खाना जो ऐसा है उनको बड़ा चेतना के साथ खाओ, एक एक कौर को चबा चबा के खाओ, क्योंकि आप जैसा खाते हैं वैसा बन जाते हैं। तो ये इसका जो हम जो बताने वाले हैं P2C थ्योरी, इनके जो जनक है, मैं आपको जो भी P2C थ्योरी आज के टाइम में बताने वाला हूँ, ये कुछ बूंदे जो आप तक मैं रखने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अथाह सागर है, ये भोजन शास्त्र है ना। और इस भोजन शास्त्र के P2C थ्योरी के रचयिता डॉक्टर नीरज साहब को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। यह बहुत बड़ा विषय है दोस्तों, इसे समझने के लिए एक जीनियस माइंड चाहिए, और वो मेरे पास नहीं है। जो 1700 बुक को पढ़े, हजारों घंटा दिए, और 4 एपिसोड में बनाए थे, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ 2013 में इस चारों के चारों एपिसोड को बंजारा सर के माध्यम से लेने के लिए मैं बहुत ही प्रेरित था, और उनके साथ लेने का सौभाग्य मिला मुझे। आज आज उनका मेन मकसद क्या था कि दोस्तों, यह सही बताने का मेन मकसद यही है कि इस प्रेजेंटेशन को सुनकर आप लोगों को आराम से सहज रूप से बता सकें हम खाना क्यों खाते हैं और क्या खाते हैं। क्योंकि इतना ही जरूर बताना चाहूंगा आज की मीटिंग में कि इस प्रोडक्ट को खा सकें और खिला सकें। आहार सभी लेते हैं, आपके आसपास 800 करोड़ लोग हैं जो आहार लेते हैं आज पूरी दुनिया में। ये जो थाली की जो बात कर रहा हूं मैं, हमारे छत्तीसगढ़ की थाली है, कि मतलब खाने का जो प्लेट है ना। खाना कौन तय करता है, थाली पे क्या आएगा, हमारे जीवा तय करता है, जबान तय करता है कि इनको समोसा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, कुरकुरे अच्छा लगा, मुरकुरे अच्छा लगा। जो भी लगा वो थाली पे कौन डिसाइड करता है, आपके जीवा डिसाइड करता है दोस्तों। तो ये जो खाना है, ये पूरा पूरा प्लेट में क्या रहेगा, ये हमारा जीवा डिसाइड करता है। और पूरी दुनिया में इतने तरह के जो खाना है ना, पूरी दुनिया में 5 तरह के खाना है। सामान्य खाना जो घर में बनता है, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, भाजी हो गया, पापड़ अचार, ये सबसे बेहतरीन खाना है, और क्योंकि सहज से मिल जाता है। दूसरा है फास्ट फूड। अगर ये नहीं मिलने पे, जैसे हम बाहर में जो भी समोसा बड़ा पूरा जो खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, बर्गर, ये सब फास्ट फूड है। और जितने भी जो पैकिंग फूड है ना, मिक्सचर हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, सभी पैकेजिंग फूड है। तो ये तीसरी तरह का भोजन है। लेकिन सबसे उत्तम भोजन कहा गया है प्रकृति फूड, जैसे केला हो गया, संतरा हो गया, फूलपत्ती हो गया, जितने भी वेजिटेरियन आपके आइटम हो गए, इन सब के ऊपर में रखा गया है सुपर फूड, जो हमारे पास है स्पाइरुलिना, नोनी जी, बेरी, गिनोडर्मा। तो ये सभी खाना किनके लिए है, खाना कौन खाता है, सारी दुनिया खाता है दोस्तों, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, गरीब से लेकर के अमीर तक, हर कोई खाता है। एक ही घर में एक ही तरह के खाना बनता है, एक ही बर्तन में बनता है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सब खाना खाते हैं, और खाना कभी भेदभाव नहीं करता। जो खाना खाते हैं, नाखून से लेकर के बाल तक एक एक सेल को जो चाहिए वो मिल जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंज्यूमर के यहाँ पर अंबार है। 800 करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है 800 करोड़ लोग, हर व्यक्ति खाना खाता है। तो माय डियर फ्रेंड,
आप अगर उनको बता सके, क्योंकि खाना कौन खाता है, पूरे 800 करोड़ लोग खाते हैं, 800 करोड़ लोग का पॉपुलेशन है, तभी आपके रॉयल कंज्यूमर और मेंबर हो सकते हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए अपनी संपत्ति का, सच में इस रास्ते में समृद्धि है दोस्तों, मान लो। क्योंकि इस थ्योरी के सार में हम 4 चीज जानने वाले हैं, क्या खाता है, क्यों खाता है, क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, खाना क्या खाते हैं? पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, क्या खाते हैं? मैंने पहले बताया कि आज थाली पे डिसाइड कौन कर रहा है, हमारे जिह्वा कर रहा है। लेकिन हम जो 5 तरह के भोजन बताए, सामान्य खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, नेचुरल फूड, और अगर इस सब खाने की लिस्ट को जोड़ा जाए तो लाखों से भी ज्यादा पार हो जाएंगे, अगर हम लगातार उनको संख्या वाइज लिखें तो। लेकिन पूरी दुनिया के जो खाना है उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक सबसे पहला है कुदरत का बनाया हुआ खाना, और दूसरा है हमारा बनाया हुआ खाना। यानी एक इंसान का बनाया हुआ खाना और एक कुदरत का बनाया हुआ खाना। आप देखेंगे कुदरत का बनाया हुआ खाना आप उनको बोल सकते हैं जो प्रकृति स्वरूप पेड़ में ही पका है और आप उसको तोड़ के बिना ट्रीटमेंट के आप खा रहे हैं। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, आपके बाड़ी पे, आपके घर पे आम का पेड़ होगा, अभी पकने का समय है। अगर आपके आम का पेड़ में ही आपने आम को पका दिए और तोड़ के खाए तो वो प्रकृति स्वरूप है। अगर आप उनको समय से पहले तोड़ लिए और कोई भी तरह के केमिकल से ट्रीट किए तो उसके बाद और खाए तो वो मोटा मोटी शब्दों में आप इनको ऐसा बोल सकते हैं, कुदरत का बनाया मतलब ज्यादा अल्कालाइन क्षारीय है, और इंसान का बनाया मतलब कम अल्कालाइन एसिडिक है। क्योंकि आप जैसे ही कोई भोजन को ट्रीट करते हैं वो अपनी अल्कालाइन की स्वभाव को खोता है, धीरे धीरे खोना चालू कर देता है। तो प्रकृति स्वरूप एज इट इज आप जितना बढ़िया खाएंगे, बाड़ी पे भी फला है तोड़ लिए, डायरेक्ट खा रहे हैं, बनाया हुआ है, अल्कालाइन है, अगर उसको काट के आप नमक डाल दिए तो इंसान क्या क्या खाते हैं? बहुत तरह का खाना खाते हैं, पूरी दुनिया के खाना को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं इस तरह से। अब हम खाना क्यों खाते हैं? सवाल प्रश्न ये है, तो हम खाना क्यों खाते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे चार्जर से मोबाइल की चार्जिंग होता है ना, ऐसे ही खाने से हमारे शरीर का मुख्यतः 3 चीज़ चार्जिंग होता है। सबसे पहला है हमारा ऊर्जा लेवल। अब ऊर्जा, आप समझिए यहाँ पर 2 बातें हो रही है। हमारा आज का जो विषय है P2C थ्योरी। P मतलब प्लेट और 2 सेल। एक तो प्लेट हो गया और एक सेल हो गया। सेल मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप अपने आप को, जैसे मैं 5.5 फीट का शरीर, माँ-बाप मेरा नाम रख दिए मनहर लाल हंसराज, लेकिन मेरा शरीर हो चाहे आपका शरीर हो, चाहे दुनिया में किसी का व्यक्ति का शरीर का हो, उनको खोल के देखेंगे तो नाम नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिलेगा सेल। तो मैं जब भी बात करूँ एनर्जी लेवल की, मरम्मत लेवल की और बैकअप सपोर्ट की, तो आप समझ जाइएगा मैं सेल की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो टॉपिक है P2C थ्योरी है। तो प्लेट क्या हो गया? आपका एक कच्चा माल हो गया, और सेल क्या हो गया? एक फैक्ट्री हो गया। तो यहाँ पर 2 बातें हैं। जैसे कोई भी आपको उत्पाद चाहिए तो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। सपोज आपको कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा बनाने के लिए आपको हजारों एकड़ का एक एक स्ट्रक्चर ढांचा चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, और दूसरा कच्चा माल चाहिए, जूट चाहिए। उस जूट कच्चा माल में प्रवेश करेगा फैक्ट्री में, तो वो फैक्ट्री में पूरा उसको कपड़ा कैसे बनाया जाए, अपने आप में पूरा प्रक्रिया है ना? उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वो जूट कपड़ा में तब्दील हो जाता है। उसी तरह प्लेट आपकी कच्चा माल है और सेल आपका स्ट्रक्चर है माय डियर फ्रेंड। अब इस दोनों के बीच में ये जो शरीर रूपी जो फैक्ट्री है, जो अरबों खरबों कोशिकाओं का बना है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये क्या चीज प्रोडक्शन करता है? तो ये 3 चीज प्रोडक्शन करता है दोस्तों। सबसे पहला प्रोडक्शन करता है ऊर्जा, और पूरा खेल को समझिए आप, सारा खेल ऊर्जा का है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बातों को आप सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, अगर सामने होते तो भी आप देख नहीं पाते, शब्द को, आवाज को कहाँ देख पाते? यही तो ऊर्जा है। तो आपकी आँख को देखने के लिए ऊर्जा चाहिए, कान को सुनने के लिए ऊर्जा चाहिए, किडनी को एक दिन में 360 बार फ़िल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए, हार्ट को एक दिन में 1 लाख बार लब-लब धड़कने के लिए ऊर्जा चाहिए। यानी कुल मिला के नाखून से लेकर के बाल तक एक-एक सेल को आपको ऊर्जा चाहिए। अगर आप ऊर्जावान हैं, तो सोने के लिए ऊर्जा चाहिए, चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, टीवी देखने के लिए ऊर्जा चाहिए, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, कार चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, दौड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, हर काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा है तो आप जिंदा हैं। ये बात समझ जाइएगा। जिस इंसान के नाक को टच करिए आप, साँस चलना बंद हो गया मतलब उसकी बॉडी में ऊर्जा बनना बंद हो गया। उसी क्षण उस इंसान को हम नाम के बजाय डेड बॉडी बोल देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे भोजन से जो रोटी और चावल है ना, देखिए थाली का आहार क्या है? एक सामान्य जो खाना होता है, आधा से ज़्यादा में आप दबा के रोटी और चावल रखते हैं। क्यों? इसके पीछे हज़ारों साल पहले पूर्वज लोगों को अवेयर थे, वो जानते थे,
आधा से ज्यादा में रोटी चावल क्यों रखे हैं? क्योंकि रोटी चावल को पचने के बाद वो टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट दुनिया का बेस्ट फ्यूल है ऊर्जा बनाने के लिए। दूसरा है, आप बगल में दाल की कटोरी रखते हैं, तो दाल की कटोरी क्यों रखते हैं? क्योंकि दाल की कटोरी में मिलता है प्रोटीन। ऐसे बहुत तरह के सोर्स हैं प्रोटीन के, जो आपके थाली पे हमेशा रहा है। तो वो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जब टूटता है एसेंशियल एमिनो एसिड फॉर्म पे, तभी जाके मरम्मत करता है, स्ट्रक्चर का काम करता है वो। तीसरा है जो सब्जी भाजी और तेल, तो सब्जी भाजी में जो तेल रहता है और बहुत सारे विटामिन रहता है, उसमें से जो फैट है, वो फैट जब टूटता है एसेंशियल फैटी एसिड में, तब हम क्या कर पाते हैं? स्टोरेज का काम कर पाते हैं। तो कुल मिला के हम खाना 3 कारणों से खाते हैं। एक तो ऊर्जा के लिए, आपको हर हाल में, हर काल में ऊर्जा चाहिए। दूसरा, वो जो सेल के अंदर में जहाँ पर ऊर्जा बन रहा है, और हर आपके पूरे बॉडी का जो एक-एक सेल है सुचारू रूप से एक मिल के एक साथ काम कर रहा है, तो उसके ऊर्जा लगातार बनने चाहिए। उसके लिए उसका मरम्मत का भी आवश्यकता है। तो मरम्मत के लिए आप आधे से ज़्यादा में जो रोटी और चावल के बजाय जो दाल खाते थे, तो दाल जब टूटता है एमिनो एसिड फॉर्म पे, तो वही मरम्मत करता है, और जो उसी वजह से नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ता है, किडनी बढ़ता है, हाल बढ़ता है। आप यकीन नहीं, देख लो 1 साल पहले का फ़ोटो, आप कितना बदल गए हैं, राइट? तो हम लगातार, हमारे शरीर के अंदर में ये काम हो ही रहा है। निरंतर एक-एक सेल काम कर रहा है, ऊर्जा बना रहा है। पूरे निरंतर एक-एक सेल की हर डे पर डे मरम्मत हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट में 3 करोड़ सेल मर जाते हैं और दूसरे मिनट पैदा हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत शरीर के मालिक हैं। तो ये रिप्लेसमेंट के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? आपको अव्वल दर्जे का प्रोटीन चाहिए। अगर आपके थाली पे अव्वल दर्जे का प्रोटीन होगा, तो आपके बॉडी का बढ़िया मरम्मत बढ़ेगा, बढ़िया नाखून बढ़ेगा, ब्लड बनेगा, किडनी बनेगा, हार्ट बनेगा, लिवर बनेगा, इवन कंप्लीट बॉडी बनेगा, माय डियर फ्रेंड। तीसरा, उस सेल को क्या चाहिए? आपातकालीन स्थिति में भी कच्चा माल स्टोरेज पे रहे उसके पास। जिसे हर फैक्ट्री 6 महीने के लिए, साल भर के लिए बैकअप रखता है। जैसे बाल्को का कोई फैक्ट्री है, बाल्को हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो उनका एक ही काम है एल्युमिनियम बनाना। अगर उनको एल्युमिनियम बनाना है, तो वो 1000 करोड़ का जो स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हुआ है जमीन पे, उनको कच्चा माल चाहिए बॉक्साइट पत्थर। तो वो 6-6 महीने, 1-1 साल के लिए बॉक्साइट पत्थर स्टोर करके रखता है, ताकि अगर ट्रांसपोर्टिंग बंद भी हो जाए, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन लगातार होते रहना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो बॉडी है अरबों खरगोश के बंडल है, और ये अपने आप में एक फैक्ट्री है। एक-एक सेल के अंदर में ऊर्जा बनना चाहिए, मरम्मत होना चाहिए। इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, वो आपके स्टोरेज के रूप में होता है बॉडी के अंदर में, राइट? तो ऊर्जा कहाँ चाहिए? आपको हर काम करने की ऊर्जा चाहिए। किडनी को 1 दिन में 360 बार छानने की ऊर्जा चाहिए। आँख को देखने के लिए ऊर्जा चाहिए। 212 तरह की कोशिकाएँ हैं बॉडी के अंदर में। हर सेल अपने आप में एक गाड़ी की तरह है, उसको अपने काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। उस सेल के अंदर में लगातार ऊर्जा बनते रहे, इसके लिए मरम्मत चाहिए। और लगातार मरम्मत और ऊर्जा बनते रहे, इसके लिए कच्चा माल चाहिए। तो 80% जो भाग है ना प्रोटीन, हमारे सेल का, वो प्रोटीन है। यानी वही तो स्ट्रक्चर है। मैं 5.5 फीट का शरीर, आप मेरे देख पा रहे हैं, राइट? सामने रहेंगे तो देख पाएंगे। तो ये क्या है? प्रोटीन का बंडल है। यानी सेल का 80% भाग हमारा प्रोटीन है, और ये लगातार ये बनते रहता है। और 20% जो भाग है सेल का, जो मेम्ब्रेन में धान को कोठी में 1-1 साल तक रखते हैं और निकाल के खाते हैं, तो उनका ब्रेकअप हो गया, राइट? तो हम खाना क्यों खाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? मोटा-मोटी समझ लीजिए 3 कारण से खाते हैं। ऊर्जा के लिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, सामने होके तो भी नहीं देख पाते, ये ऊर्जा है। मैं 5.5 फीट का शरीर, ये मेरा स्ट्रक्चर है, मरम्मत है। और जो सेल के अंदर जो लालिमा है, जो चमक है, वो मेरा पेट है, राइट? तो ये 3 कारणों से खाना खाते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे शरीर की जरूरत क्या है? जैसे कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, और फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल, वैसे को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? चार्जर चाहिए। उसी तरह इंसान को चलने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध हवा चाहिए, जो नाक द्वारा जाता है। पीने योग्य पानी चाहिए, पर्याप्त पौष्टिक आहार चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, एक अच्छा आराम चाहिए, और एक बेहतरीन सोच चाहिए। ये 7 चीज़ों से हमारा शरीर चलता है, और ये सातों चीज़ हमारे लिए कच्चा माल है। इसमें से मोटा-मोटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या हवा को बदल सकते हैं? आप जहाँ पर भी हैं, हवा को नहीं बदल सकते माय डियर फ्रेंड, जो हवा है आपको लेना ही पड़ेगा। क्या आप पानी को बदल सकते हैं? जो पानी है आपको पीना ही पड़ेगा। क्या आप भोजन को बदल सकते हैं? आप वो भी आपके बस पे नहीं है। क्या सूर्य के प्रकाश को बदल सकते हैं? ना एक्सरसाइज को बदल सकते हैं, नो आपके हिसाब से अब आप आराम कर सकते हैं। याद करिए, आपको जब भी लगता है मैं सो जाऊँ, बल्कि नींद आपकी उड़ जाते हैं।
और जब आप मैं सो जाऊं बोल के आप जिद छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक आपको नींद पड़ जाता है। तो ना तो आपके विचार में कंट्रोल है, ना आपके आराम में कंट्रोल है, ना सूर्य के प्रकाश में कंट्रोल है, ना फूड में कंट्रोल है, ना वाटर में कंट्रोल है, ना एयर में कंट्रोल है, और सबकी गुणवत्ता दिन ब दिन घटती जा रही है। तो करें क्या? माय डियर फ्रेंड्स, भोजन में एक बहुत बड़ा संभावना है, बहुत कुछ किया जा सकता है भोजन पे थोड़ा चेंजेस करके। क्या करके? एक अच्छी चीजें ऐड करके, हमारे पास जो गिनोडर्मा जी है, इनको ऐड करके बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है फूड का। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो भी पीटीसी फ्री है, खाना कौन खाता है? आपको लग रहा हो मैं खाता हूँ, मुझे लग रहा है मैं खाता हूँ, लेकिन आप और हम नहीं खाते। सही मायने में वो सेल खाता है, राइट? और सेल ये कैसे मदद करता है भोजन हमारे शरीर को, आइए जानते हैं। देखिए पूरा का पूरा जो लाइफ है ना, एक सिंगल सेल से शुरुआत होती है माय डियर फ्रेंड। एक माता कोशिका और एक पिता कोशिका, दो कोशिका माँ के गर्भ में मिलके, दो कोशिका 4 कोशिका में कन्वर्ट होता है, और 4 कोशिका अपने आप में मल्टीप्लाई होके, गुणांक में होके 8 कोशिका में तब्दील हो जाती है, और 8 कोशिका के एक बंडल को आप बोल सकते हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक आर्गन बनाता है, अंग। जैसे बाहरी अंग हो गया हाथ पैर कान नाक, अंदर का अंग हो गया किडनी हार्ट लिवर फेफड़ा गुर्दा, ये सारे आर्गन्स बनता है। उसमें तब जाके 11 तरह के तंत्र जुड़ जाता है, जैसे पाचन तंत्र, चेता तंत्र, है ना, ब्लड सर्कुलेशन तंत्र, ऐसे 11 तरह के तंत्र जुड़ जाता है, तब बॉडी बनता है। तब बोल सकता हूँ अपने को, नाम रख दिए मनोहर लाल हंसराज, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे शरीर को खोल के देखिए, आपके शरीर को खोल के देखिए, आप अरबों खरबों कोशिकाओं के बंडल है और कुछ भी नहीं है, राइट? तो बेसिक थ्योरी क्या है? आप बेसिक थ्योरी को समझिए। आप एक का जो सेल है, ये जीवन की एक इकाई है, एक यूनिट है ना? ये बेसिक चीज है। ये कैसे मदद करता है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपका सेल बढ़िया काम तभी करेगा, बढ़िया काम करेगा, तभी आपका टिश्यूज बढ़िया काम करेगा। अगर आपका टिश्यूज बढ़िया काम करेगा, तभी आपके अंग बढ़िया काम करेगा। अगर आपके अंग बढ़िया काम करेगा, तभी जाके आपकी सिस्टम बढ़िया काम करेगा, और तब जाके आपकी बॉडी बढ़िया काम करेगा। तो मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आप बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। सिंपल सी बात है, अगर आपका सेल अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी अच्छा रहेगा। अगर आपके सेल बीमार है तो आपकी शरीर बीमार है। अगर आपका सेल मर गया तो आपकी शरीर मर गया। सिंपल सी फंडा है। तो फंडामेंटल क्या है? आपका जो लाइफ का जो सेल है, वो बहुत बड़ा एक यूनिट है ना? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम थाली की बात करते हैं। हमारा जो सेल खाना खाता है, वो एक्चुअल में कैसे उसका फूड सर्कल है, फूड चेन देखिए। जो भी आपके प्लेट में आज डाइनिंग टेबल पे आ गया है, प्लेट पे चम्मच लेके आप बैठे हैं खाने के लिए, वो खाना कहाँ पैदा हुआ? जमीन में पैदा हुआ। कौन पैदा किया? कोई ना कोई किसान पैदा किया। और कहाँ से पैदा किया? जमीन में पैदा किया। जैसे आप चावल खाते हैं तो चावल का खेती होता है, 90 दिन बाद खाते हैं, और 90 दिन बाद उसको काटते हैं, और 100 दिन के अंदर में आपके पेट में पक के आ जाता है चावल। लेकिन जो आप चावल खा रहे हैं, वो आज नहीं आया एक रात में, 100 दिन लगा है, 90 दिन तो उनको जमीन में लगा है। किसान ने उनको 90 दिन ट्रीट करके, खेती करके पैदा किया, फिर उनको गोदाम पे लेके आए, अपने अपने कुठार पे लेके आए, उनको पैरा को अलग किए, चावल को धान को अलग किए, फिर उनको सेल कर देते हैं या बेच देते हैं। ये वो जाता है मिल पे, मिल पे जाने के बाद वो आपके गोदाम पे स्टोर हो जाता है, और गोदाम पे चावल बनने के बाद, स्टोर होने के बाद आपकी छोटी-छोटी दुकान तक आता है, और ठेला के माध्यम से, या आप खुद जाते हैं छोटी दुकान तक, छोटी जो रिटेल फिर वहाँ तक, और चावल लेके आते हैं, अपनी जरूरत के सामान लेके आते हैं, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे भाजी हो, जो भी आप खाते हैं वो खेत से इसी तरह से प्रक्रिया से गुजर के आता है। खेत से गोदाम में, गोदाम से बड़े गोदाम में, उसके बाद आपकी छोटी-छोटी दुकानों में, फिर ठेला के माध्यम से आपकी किचन तक पहुँचता है। मेरा बताने का तात्पर्य ये है, ये फूड चेन है पूरा पूरा, राइट? और प्लेट पे आ गया, अब आप उसको आम करके खाते हैं। तो जो खाना खा रहे हैं, तो खाना में आपका जो कुदरत का बनाया और इंसान का बनाया, क्षारीय और अम्लीय आप लेते हैं। लेने के बाद क्या होता है? आपकी भाषा खत्म हो गई। अब शरीर की भाषा क्या है? आपने तो खाए थे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, भाजी, लेकिन सेल की भाषा क्या है? आप जो रोटी खाए थे, उसको दाँत में चबाने के बाद वो पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से खाना आपका एसिड से और पचाता है, क्योंकि आप जो घर पे गैस बनाए हैं खाना, चावल, वो अभी भी सेल के लिए कच्चा है। आपने दाँत में और उसको पचा है, अभी भी सेल के लिए कच्चा है। आपने उसको छोटी आंत में भेज दिए, सॉरी पेट में गया है, स्टमक, वहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से खाना को और पचा रहे हैं, अभी भी सेल के लिए कच्चा है। अब वो जाता है खाना पचने के बाद, जो आप रोटी चावल खाते हैं वो टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट में, है ना, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, फैट में और फाइबर में। इनको बोलते हैं बड़ी भोजन। ये शरीर की भाषा है।
तेल की भाषा है। और आप जो सब्जी भाजी खाते हैं और तेल खाते हैं, उसमें से क्या निकालता है शरीर? विटामिन निकालता है, मिनरल्स निकालता है, एंजाइम निकालता है, ट्रेस एलिमेंट निकालता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स निकालता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन निकालते हैं। इनको क्या बोलते हैं? छोटी भोजन। तो जो आप थाली खाए उसको जूम करके आप देखेंगे दूरबीन पे, तो आपके सेल के लिए क्या है? आप जो रोटी चावल दाल सब्जी खाए थे वो दो तरह के भोजन में कन्वर्ट हो गया, एक बड़ा भोजन, एक छोटा भोजन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, विटामिन, एंजाइम, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट, राइट? तो प्रोटीन जो आप खाए हैं चावल दाल, ये ऊर्जा के लिए सबसे बढ़िया फ्यूल्स है। वो जब टूटता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज से टूटने के बाद वो एनर्जी बनाने के लिए काम आता है, सबसे बढ़िया फ्यूल, राइट? जो प्रोटीन है वो वो मरम्मत के लिए काम आता है, जो फैट है वो आपके बैकअप सपोर्ट के लिए काम आता है, और विटामिन, एंजाइम्स और मिनरल्स है ये आपके बड़ी भोजन को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड फॉर्म में तोड़ने के लिए काम आता है, और फैट को एसेंशियल फैटी एसिड में तोड़ने के लिए काम आता है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर बहुत बड़ा जादू है, एक मिराकल है इस स्पाइरुलिना का, क्योंकि इस स्पाइरुलिना के अंदर में बड़ी भोजन नहीं है, उसका जो जादू है माइक्रो फूड का जादू है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का जादू है, जो भयंकर दरकार है आज के टाइम पे। इसीलिए आप अगर 1 ग्राम स्पाइरुलिना खाते हैं तो आपकी ऊर्जा लेवल, मरम्मत लेवल और बैकअप सपोर्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में अव्वल दर्जे का माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है। तो कोष का काम क्या है? हमने बात किए थे, 3 काम तो करता है कोष। सबसे पहले एनर्जी लेवल, आपको सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, हर काम करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा आप कल्पना नहीं कर सकते जीवन की। क्योंकि पूरा खेल को समझिए माय डियर फ्रेंड। खेल ये है कि हर व्यक्ति बोलता है कि मुझे फलाना प्रॉब्लम है। जैसे आज इस भोजन के बारे में बात करने का क्यों जरूरत पड़ गया? क्योंकि मैं तो पेशे से डॉक्टर नहीं हूं ना, मैं किसी को ड्रग्स के नाम से दवाई बोल के नहीं दे सकता, बीमारी के नाम से क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक आम लेमन पर्सन हूँ, 800 करोड़ लोगों में मेरी भी गिनती होता है। मैं खाना खाता हूँ, और खाना मैं क्यों खाता हूँ और क्यों खाना चाहिए और खाना की क्या विशेषता है, इनका जानना इनके बारे में बात सकते हैं। तो हर कोई इसे बात कर सकता है। तो बेसिक थ्योरी क्या है? जो ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए आपको जो ग्लूकोज चाहिए, राइट? और ग्लूकोज सबसे बढ़िया फ्यूल है आपकी ऊर्जा बनाने के लिए, तो आपको जानना चाहिए, है ना? दूसरा है प्रोटीन, अव्वल दर्जे का प्रोटीन है, ये जो सेल का जो काम है, मरम्मत का काम करता है। और तीसरा जो अव्वल दर्जे का जो फैट है, वो स्टोरेज का काम करता है। तो कोष की भाषा क्या है? ये सेल के 3 काम करता है, ऊर्जा, मरम्मत और स्टोरेज। यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली बात है, जो आपको मेरे ख्याल से जानना चाहिए, आपके सारे मिथक और कन्फ्यूजन दूर हो जाएँगे। जैसे मेरा जो किडनी है, एक दिन में 360 बार छानता है ब्लड को, और पेशाब के माध्यम से बाहर निकालता है, वो उनका स्वभाव है। अगर मेरी जो 1 लाख कोशिकाएँ हैं, जो नेफ्रॉन सेल का जो बंडल है, किडनी को कौन से सेल नाम है उनका? नेफ्रॉन सेल। वो 1 लाख से लाखों सेल के बंडल है, जो एक ऑर्गन बना नेफ्रॉन सेल, उनका मेन काम क्या है? एक दिन में 360 बार ब्लड को छानना और यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना। अगर उन सेल की काम करने की क्षमता घट गई तो, मान लो 50% हो गया, तो वो 360 के बजाय 180 बार छान पाएगा। अगर 25-75% घट गया तो 90 बार छान पाएगा। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? आपका किडनी की काम करने की क्षमता घट गया, लेवल लगा देगा। आप समझिए पूरा खेल को। जिस सेल की काम करने की क्षमता घट जाता है, वो लेवल लग जाता है वहां पर डिसीज का। ये मेन है माय डियर फ्रेंड। जैसे हार्ट 1 लाख लब 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 धड़क रहा है, 1 लाख किलोमीटर तक बराबर ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है। अगर उनकी काम करने की क्षमता घट गई, तो उनकी ट्रांसपोर्टिंग करने में लेट में मिलेगा। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को एक-एक सेल तक वो ट्रांसपोर्टिंग करके पहुँचा रहा है। एक बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस क्रिएट है, हमारा जो लीवर है वो क्या है? एक बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस है। एक-एक सेल को क्या चाहिए वो भेजता है। तो पूरा-पूरा में अपने आप में एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, राइट? तो लीवर के जो लाखों सेल का बंडल है, उनकी अगर काम करने की क्षमता घट जाएगा, तो क्या होगा? कोई भी चीज़ कच्चा माल फैक्ट्री में पहुँचने में, क्योंकि सेल आपका फैक्ट्री है, वहाँ पर ऊर्जा पैदा करना है, वो प्रोडक्शन करना है, तो वो डिले हो सकता है। दूसरा, उस सेल के अंदर में अगर मरम्मत नहीं हुआ, तो डॉक्टर क्या बोलता है? आपकी सेल में प्रॉब्लम आ गया। तो अगर उस जो किडनी है, चाहे हार्ट हो, चाहे लिवर हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे गुर्दा हो, उसको 100 साल, 110 साल बढ़िया चले, इसके लिए आपको 2 ही काम तो करना पड़ेगा, 3 काम करना पड़ेगा। काम पूर्ण करने की क्षमता ऑप्टिमम लेवल तक रहे। हमेशा 100% ऊर्जा बनते रहना चाहिए। कब तक बनते रहना चाहिए? लंबे टाइम तक बनते रहे, 100 साल, 110 साल, जब तक जीते हैं तब तक बनते रहना चाहिए। तो उसके लिए मरम्मत की भी आवश्यकता है। तो जैसे नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ता है, तो उस सेल की मरम्मत भी होते रहना चाहिए। और तीसरा है बैकअप सपोर्ट। तो ये काम कभी रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए हमेशा बैकअप में रहना चाहिए। पर अब हो क्या रहा है? पर क्या आज के ज़माने में सब सही हो रहा है?
आज की वास्तविकता क्या है? बच्चा हो, चाहे बड़ा बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, आप देख लीजिए कोई भी, हर व्यक्ति बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, हर व्यक्ति आज ऊर्जा को लेकर के, पोषण को लेकर के परेशान है। हर व्यक्ति आज थका हुआ है। कारण आपकी जो थाली है ना वो खोखला है, समाज पूरा खोखला है। हम जानेंगे क्यों हुआ ऐसा, लेकिन आज आज खास के उठाने के बाद, क्योंकि आपका जो फूड सर्कल पूरा चेंज हो गया है। अब आप फेल की भावना को भूल गए हैं, तो इससे हो क्या है, खाना खाने के बाद भी आपकी बॉडी में ऊर्जा का पता ही नहीं है। एनर्जी के क्षेत्र में आप चाहे बच्चे को देख लो, चाहे किशोर को देख लो, चाहे यंगस्टर को देख लो, चाहे जवान को देख लो, चाहे बूढ़ा को देख लो, हर व्यक्ति आज थका-सा है। हर व्यक्ति आज समय से पहले तेजी से बूढ़ा हो रहा है। आज के जो युवा है, बुढ़ापे का महाआनंद ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो थाली है खोखला है माय डियर फ्रेंड्स। जो खोखले थाली में क्या हो रहा है, चार्जिंग इस तरह से आपकी जो मीटर है पिघल रहा है, लोचा हो गया है, चार्जर में प्रॉब्लम आ गया है। इसीलिए आप सो रहे हैं तो खर्राटा ले रहे हैं, गहरी नींद पे नहीं जा रहे हैं। आप चल रहे हैं तो झुक के चल रहे हैं। आप टीवी देख रहे हैं तो झुक के देख रहे हैं। आप काम भी झुक के कर रहे हैं, गाड़ी भी झुक के चला रहे हैं। आपसे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? आप ऊर्जा और पोषण को लेकर के भयंकर आप कमी महसूस कर रहे हैं। कारण क्या है? पहले के पूर्वज लोग एक बार बासी खाते थे और 8 घंटा नांगर चलाते थे, हल चलाते थे। क्या सोचने का विषय नहीं है? आज के व्यक्ति किसी के पास भी खाने का कमी नहीं है। लॉकडाउन में फिर भी हर आदमी के जेब में पैसा है और खाने के लिए पर्याप्त है। आज घर में बैठे-बैठे 4 बार, 5 बार खाना खा रहे हैं, लेकिन 2 घंटा काम करने की क्षमता नहीं है हमारी बॉडी पे। अगर कुछ भी काम होता है, तो 2 घंटा काम नहीं कर पाते, थक जाते हैं। क्या सोचने का विषय नहीं है? पहले के पूर्वज लोग एक बार बासी खा के 8 घंटा हल चलाते थे। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम पे जो पूर्वज जो बासी खाते थे, उस बासी में अल्कालाइन था, उस बासी में एलजीआई फॉर्म पे कार्बोहाइड्रेट था, लो ग्लाइकोजन इंडेक्स फॉर्म पे कार्बोहाइड्रेट था। एक बार खाते थे, शाम तक उतरता था। और आज क्या हो रहा है, एचजीआई फॉर्म पे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं आप, हर चीज रिफाइंड शक्कर है, तुरंत खा रहे हैं, तुरंत पटक दे रहा है, जिग-जिग चल रहा है। तो ठास-ठास के 4 बार खाने के बाद भी 2 घंटा काम करने की क्षमता नहीं है आपकी बॉडी पे। क्या सोचने की विषय नहीं है? राइट? और दूसरा, आज मरम्मत की बात करूं तो क्या हो रहा है, पहले कोई भी बीमारी 55 के बाद होता था। बीपी, शुगर, वात की प्रॉब्लम, कैटरेट, मोतियाबिंद, कोई भी जो प्रॉब्लम था 55 साल के बाद होता था। और आज हो क्या रहा है, आज बचपन में हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत सारे स्कूल में जाता हूँ, छोटे-छोटे बच्चों से मिलता हूँ, जिनको 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में शुगर हो गए हैं, आंख में चश्मा लग गया है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, 19 साल के बच्चा हार्ट का पेशेंट हो रहा है, राइट? तो डॉक्टर बोलेगा बीमार, लेकिन मैं बोलूंगा अव्वल दर्जे का प्रोटीन का दरकार। जैसे नाखून अपने आप बढ़ते हैं, बाल अपने आप बढ़ते हैं, किडनी अपने आप बढ़ते हैं, एक-एक सेल आपके अपने आप बदलते हैं। आप 1 साल पहले का फोटो देख लो, कितना बदल गया वो आपकी बॉडी का। हर चीज बन रहा है, हर क्षण बन रहा है। तो उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी दरकार है। आपकी जो थाली है उसमें आप जो क्वालिटी प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, क्वांटिटी में प्रोटीन ले रहे हैं। यहाँ पर कितना बड़ा रोल है, 65 से 70% प्रोटीन है इस फार्मा के अंदर में, राइट? तो आप समझिए आपकी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को, संभावना को। तो मरम्मत का यही हाल है, जो 55 में होना चाहिए आज बचपन में हो रहा है। डॉक्टर बोलेगा बीमार, लेकिन मैं बोलूंगा अव्वल दर्जे का प्रोटीन का दरकार। ये एक कैसी विकास है, कहाँ पर खड़े हो, कौन सी दशा में और कौन सी दिशा में जा रहे हो? मैं तो बोलूंगा विनाश की ओर जा रहे हो। आज के जो बच्चा है, 21-21 साल के बच्चा, युवा बुढ़ापे का महाआनंद ले रहा है। वो बाई बर्थ तो 21 साल का है, लेकिन जाके चेक तो करवाइए उसकी किडनी का, हार्ट का, लीवर का, फेफड़ा का, गुर्दा का, आर्गन की उम्र कितना है। आज जो हवा पानी खुराक की गुणवत्ता दिन ब दिन घट रही है और ऊपर से थाली खोखला है, तो बॉडी बैकअप नहीं कर पा रहा है, मरम्मत नहीं कर पा रहा है। इसलिए आज के जो 21 साल का युवा 45 साल, 50 साल का महाजीवन आनंद ले रहा है। कुल मिला के आज के युवा बुढ़ापे का आनंद ले रहा है, ये बोल सकते हैं। और तीसरा है बैकअप सपोर्ट। तो बैकअप सपोर्ट का हाल क्या है, पहले आदमी एक बार खा के 8 घंटा हल चलाते थे, आज के व्यक्ति 4 बार खाना खा रहा है, 2 घंटे काम नहीं कर पा रहा है। ये तो ऐसे हुआ, आप किसी बैंक में खाता खुलवाए हैं और खाता खुलवाए हैं और आप पैसा लगातार डालते गए हैं और जब लेने की पारी आई तो बैंक मैनेजर बोल दिया आपके पैसा में, आप खाता से पैसा नहीं आपके खाता में, तो क्या होगा? बहुत बुरा लगेगा। जब निकलवाने गए तो आपके खाता में पैसा नहीं है। उसी तरह से आप ठास-ठास के सब कुछ खा रहे हैं और अमावस की चंद्रमा की तरह स्पेयर टायर लेके घूम रहे हैं। आज मोटापा क्या चीज है, जो पेट में, गाल में, जांग में अमावस की चंद्रमा की तरह अलग से फेट झूल रहा है, अलग से पूरा सुमुख बन के घूम रहे हैं। ये क्या है? ये एक्चुअल में पूरा गार्बेज का एक ठिकाना है, गार्बेज लेके घूम रहे हो आप।
राइट। अव्वल दर्जे का फैट आपके सेल में होना चाहिए। आपकी जब कोई अंदर ना उसमें अलग होना चाहिए। सेल के जो 20% का जो मेम्ब्रेन भाग है वो फैट का दीवार है और वहीं पर आपका अव्वल दर्जे का फैट होता है। तो जब आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 48 घंटा भी खाना खाएं तो भी आपके शरीर में बढ़िया ऊर्जा बनते रहना चाहिए, आपके शरीर में बढ़िया मरम्मत होते रहना चाहिए। उसी स्पीड में काम तभी होगा जब आपके थाली पे अव्वल दर्जे का फैट होगा, और अव्वल दर्जे का फैट होगा तो आपका सेल उसको स्टोर कर पाएगा। मैं इस फैट की बात नहीं कर रहा हूँ जो पेट में, गाल में, जांग में, अमावस की चंद्रमा की तरह ले रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा विडंबना है, राइट। तो कुल मिला के हम क्या करें, ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो आज 8 घंटा खाने के बाद भी, 4 बार खाने के बाद भी 2 घंटा काम नहीं कर पा रहे हैं। मरम्मत की बात करें तो जो 55 में होना चाहिए आज 55 में हो रहा है। और बैकअप की बात करें तो पूरा स्पेयर टायर लेके घूम रहे हैं और एक्स्ट्रा ऊर्जा है ही नहीं। तो ये सब का जिम्मेदार कौन है? कोई जवाब? क्योंकि थाली आपको खोलना है माय डियर फ्रेंड। क्यों? आप देखिए आपकी थाली खोखला कैसे हुआ? फूड चेन को देखिए, जो थाली आपकी डाइनिंग टेबल पे आ गया है, आप खाने वाले हो, वो कहीं न कहीं खेत में उगा है। तो उस किसान ने आज गोबर खाद से बहुत कम पैदावार हो रहा है। वो पेस्टिसाइड, केमिकल का इतना सारा भरमार है, वो बेचारे का मजबूरी है, करे तो करे क्या? इतने सारे रोग डेवलप हो गया है कि उसको हर दिन में 2-2 महीने में, 1-1 महीने में, हर महीने में उनको क्या करना पड़ता है, 2-2 बार, 3-3 बार कुछ न कुछ पेस्टिसाइड, केमिकल, यूरिया पड़ता है उनको धान जाना हो तो। तो वहाँ पर कितना बड़ा पंच पड़ रहा है, बहुत बड़ा पंच पड़ रहा है। उसके बाद वो गोदाम पे आ गया, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा पंच पड़ रहा है। उसके बाद वो छोटी दुकान में आ गया है, उसको स्टोरेज कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव कर रहे हैं, वहाँ पर भी पंचिंग पड़ गया। आपकी जो भोजन है वो कुदरत का बनाया हुआ, घर के इंसान के बनाया हुआ की ओर अग्रसर हो गया, तो अपनी अल्कलाइन को खो रहा है वो, राइट। उसके बाद आपके कहाँ पर आ गया, आपकी किचन पे आ गया। आप किचन में क्या खाते हैं आपकी जीभ डिसाइड कर रहा है। आप उनके हिसाब से मिर्च मसाला, रिफाइंड नमक, रिफाइंड तेल, रिफाइंड सब कुछ तो है रिफाइंड आपके पास, उनको ट्रीट करके आप डाल रहे हैं। और आप देखेंगे आपका जो थाली पे फास्ट फूड पूरा का एक चैन बन गया है, और जो कुदरत का बनाया हुआ है वो सिकुड़ रहा है, और इंसान का बनाया हुआ फैल रहा है। मतलब अल्कलाइन सिकुड़ रहा है और आपको एसिडिक आपको फैल रहा है। तो हो क्या रहा है, मिला के ये आपका जो थाली ही खोखला हो गया है, इतने सारे पंच पड़ रहे हैं। क्योंकि आज की शरीर की भाषा क्या है, आपको चाहिए था क्वालिटी प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, राइट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट चाहिए था, फाइबर चाहिए था, विटामिन चाहिए था, मिनरल्स चाहिए था, ट्रेस एलिमेंट चाहिए था, फाइटो न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, ये सब कुछ क्वालिटी प्रोटीन चाहिए था, क्वालिटी में चाहिए था न्यूट्रिशन। लेकिन आज लोचा ही लोचा है। आज क्या मिल रहा है आपको, क्वालिटी प्रोटीन के बजाय क्वांटिटी प्रोटीन ही मिल रहा है। क्योंकि आज आप जानते हैं भली भांति दुनिया में सबसे बड़ा मेजर किलर ना तो कैंसर है, ना तो मैं बोलता हूँ हार्ट अटैक है। सबसे बड़ा जो मेजर किलर है आपका कुपोषण है। पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों को मार रहा है जितना कोई आतंकवादी, नक्सलाइट किसी को नहीं मार रहा है, ना कोई बीमारी मार रहा है। क्योंकि सारा बीमारी का खेल जो है कुपोषित से है, कुपोषण से है। और आज मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम आदमी 90% व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं। आप बड़े बड़े घर पे चले जाइए, उनके किचन पे जाकर देखिए तो सही, आपको क्या मिलेगा, रिफाइंड ऑयल मिलेगा, रिफाइंड नमक मिलेगा, रिफाइंड आटा मिलेगा, रिफाइंड शक्कर मिलेगा, राइट। तो आज लोचा ही लोचा है, क्योंकि आप क्वांटिटी में ले रहे हैं प्रोटीन, ऊपर से आपकी जो थाली में रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड नमक है, रिफाइंड आटा है, रिफाइंड शक्कर है, ऊपर से बोनस में मेहमान की तरफ पेस्टिसाइड है, केमिकल है। तो कुल मिला के लोचा ही लोचा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड वो क्या रहा है, कोष का ही हाल है। आपका जो कोष का क्या हाल है, ऊर्जा का पता नहीं है। आप थोड़े से भी काम करते हैं, बात करते हैं, थक जाते हैं। आपका किडनी बराबर काम नहीं कर रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, लिवर बराबर काम नहीं कर रहा है, समय से पहले फेल हो जा रहा है। कारण क्या है, आपकी जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उसमें लोचा है। शरीर की जरूरत तो है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खुराक, लेकिन बाकी कुछ में, तीनों में गुणवत्ता घट रही है कि नहीं घट रही है। आज हवा का हाल बेहाल है। आज आप भी जानते हैं हवा के माध्यम से हमारे लंग्स में 365 दिन में 8 से 12 ग्राम सॉलिड पॉल्यूशन लंग्स में जमा हो रहा है। अरे गाड़ी का तो एयर फिल्टर हर साल चेंज करवा ले रहे हैं, लेकिन उस लंग्स के अंदर में जो टॉक्सिन जा रहा है हवा के माध्यम से और जमा हो रहा है, इस एयर फिल्टर का काम कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता। किसी डॉक्टर के पास कोई दवाई है कि डॉक्टर साहब जाके पूछिएगा ये हवा में जो कचरा आ रहा है, ऐसा कोई दवाई दो जिससे हमारा जो एयर फिल्टर की साफ हो सफाई हो जाए। बोलेगा अभी जाइए, जब लंग्स में कैंसर हो जाए तो अब आना। कि इनके पास क्या दवाई मांगेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना बड़ा रोल है आपकी गिरोडर्मा का, स्पाइरुलिना का। तो आज
हम गाड़ी के तेल फिल्टर चेंज करवा रहे हैं, हमारा लंग्स का कोई हाल नहीं है। और आज एक साल में 365 दिन में 8 से 12 ग्राम लंग्स में जमा हो रहा है, राइट। जो आप पानी पी रहे हो, पानी के माध्यम से 220 तरह के सिंथेटिक केमिकल डायरेक्ट बॉडी पे जा रहा है, सेल के अंदर में इंटर कर दे रहा है, लेकिन वापस नहीं आ पा रहा है। बहुत ज्यादा हेवी मेटल्स है, लेड, वो जा तो रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है और तांडव मचा रहा है सेल के अंदर में, डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्यों? आप जिस पानी को टेप नल में जो आता है, जिसको नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें ऑलरेडी साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है 220 तरह के सिंथेटिक केमिकल पाए गए हैं। और भोजन का तो बात ही छोड़िए, आज अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं पैकेजिंग फूड के माध्यम से और चावल दाल के माध्यम से, 365 दिन में हर इंसान थोड़ा थोड़ा करके 5 किलो केमिकल खा जा रहा है। और जो फल फूल सब्जी के माध्यम से, वेजिटेबल के माध्यम से 3.5 लीटर कीड़ा मारने की दवा पी जा रहा है माय डियर फ्रेंड। तो इसके लिए कौन सी डॉक्टर के पास जाएंगे और कौन सी दवा खाएंगे? कितना बड़ा रोल है। अगर यहाँ पर आप बिनोडर्म लेते हैं तो जैसे घर को झाड़ू पोछा मारते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, उसी डे बाय डे आपके जो दस्त के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, पसीना के माध्यम से, कफ के माध्यम से एक एक सेल के टॉक्सिन को बाहर निकालता रहेगा। लेकिन आज पिक्चर कुछ और है, मरम्मत का हाल बेहाल है, क्योंकि आपकी हर सेल की काम करने की क्षमता घट रही है। एक बहुत बड़ा जिम्मेदार 2 ही कारण है घटने का। सबसे पहला टॉक्सिन जो लगातार आ रहा है, क्योंकि आप हवा के संपर्क में दिन भर में, पानी के संपर्क में लगभग 8-10 बार आते हैं और भोजन के संपर्क में दिन भर में 3 बार तो आते ही हैं। तो जो आपके हवा में, जो आपके पानी पे, जो आपकी थाली पे, वो आपके सेल पे। अगर थाली पे एक बूंद जहर है तो आपको इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? अगर थाली में एक बूंद न्यूट्रिशन है तो आपके सेल पे इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो सब कुछ पूरा जो है इसी का दर्पण है माय डियर फ्रेंड। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके पेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं कोष का हाल को मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बता रहा हूं मैं। दूसरा है ऊर्जा का हाल। मरम्मत का ये हाल है। ऊर्जा का क्या हाल है? मरम्मत का भी यही हाल है। उस सेल के अंदर में लगातार ऊर्जा बनते रहना चाहिए और मरम्मत होते रहना चाहिए, और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। उस सेल के लिए ऊर्जा बनने के लिए अव्वल दर्जे का कार्बोहाइड्रेट दो और उसकी मरम्मत होते रहने उसके लिए अव्वल दर्जे का प्रोटीन दो। क्योंकि आप प्रोटीन देंगे तो क्या हो रहा है, वो आज एक एक सेल समय से पहले फैल हो रहा है। क्यों? उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही। नाखून आपका बढ़ रहा है, बाल बढ़ रहा है, किडनी बढ़ रहा है, हार्ट बढ़ रहा है, लिवर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। उसको बनने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो दरकार है, आपकी थाली पे गायब है। और ऊपर से बेमान में बुना उसमें पेस्टिसाइड है, केमिकल है, रिफाइंड ऑयल है, नमक है, तेल है, तो जाके और आपके डिस्ट्रक्शन भी कर रहा है। इसलिए समय से पहले आगे फैल हो रहा है। और स्टोरेज का तो हाल बेहाल है। ये कुछ बताना चाहूंगा, तो करे क्या? प्रस्तुत है कुदरत का 350 करोड़ साल पुराना स्वास्थ्य का खजाना स्पाइरुलिना। आप सभी के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा थोड़ा से। ये पोषण का सुपर पावर हाउस है। हर व्यक्ति के क्षमता के अंदर में है खरीदने का। अमीर व्यक्ति तो चलो ठीक है, रोज का 1.5 किलो फल फूल खा सकता है। क्या गरीब व्यक्ति, 5 परिवार है, हर व्यक्ति खा सकता है क्या? अरे पूरे परिवार मिलकर 1 किलो नहीं खा पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, उनका पॉकेट अलाउ नहीं करता है। वो सब गरीब के लिए, अमीर के लिए, मध्यम परिवार के लिए, सब के लिए 2 चीजें हैं बेहतरीन चीजें स्पाइरुलिना। अगर आप उसकी थाली पे जो खाना है खाते रहिए, समोसा, बड़ा, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, मुरकुरे, इडली, डोसा, सांभर, जो भी खाना है खाते रहिए। सिर्फ आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम आपके पॉकेट के क्षमता के अनुसार से आप थाली पेट कर दीजिए। आप देखेंगे पूरा का पूरा क्वालिटी प्रोटीन 65% बढ़ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है के अंदर में, एसेंशियल फैटी एसिड है, फाइबर्स है, विटामिन का पूरा खान है, मिनरल्स की भरमार है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेस एलिमेंट है, पूरा पूरा 56 भोग है। यानी जो पूरा आपको जो थाली है रेड बदल रहा था, उनको ये ग्रीन में कर देगा, यानी अल्कलाइन बना देगा। सही मायने में अब आप 400 रुपए किलो का जो दाल खा रहे हैं, उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को तोड़ के, एमिनो एसिड में तोड़ के प्रोटीन मरम्मत कर पाएगा। आप 100 रुपए किलो का चावल खा रहे हैं, अब उसको तोड़ के रूप में स्टोरेज का काम कर पाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म देते हैं तो आपके बॉडी के अंदर में ये 3 चीजें बेहतर होने वाले हैं। ऊर्जा मस्त बनने वाला है, मरम्मत बढ़िया होने वाला है और बैकअप सपोर्ट होने वाला है। पूरा का पूरा जो थाली का डायग्राम है पूरा चेंज हो जाता है। सिर्फ आपको करना क्या है, थाली में ऐड कर दीजिए स्पाइरुलिना को। बढ़िया है केफुल और टेबलेट दोनों के। स्पाइरुलिना नेचर सुपर फूड है। ये धरती का सबसे सर्वोत्तम आहार बोला गया है। और फादर ऑफ एलोपैथी क्या कहता है आप खुद जानते हैं, आपके आहार ही औषधि है। अगर आप आहार में औषधि ले रहे हैं तो आपको बाद में कोई प्रकार की औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। 1974 में डिक्लेयर भी कर दिया है सुपर फूड है ना, धरती का सबसे सर्वोत्तम आहार है। तो स्पाइरुलिना
एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, आप मांगो आपको क्या चाहिए, आपके सेल के लिए 56 भोग उग रहे हैं। हर डगाल में कुछ न कुछ है माय डियर फ्रेंड। विटामिन का पूरा श्रृंखला है, फाइटो है ना, फाइटोपिगमेंट्स का पूरा श्रृंखला है, प्रोटीन का 65% अव्वल दर्जे के एसेंशियल, नॉन एसेंशियल हर तरह के प्रोटीन है, फाइबर्स है, फैटी एसिड्स है, मिनरल्स है। आप मांगो नहीं क्या आपको 60 से 75% प्रोटीन है, राइट, 8% मिनरल्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, विटामिन है, सब कुछ है। इसका न्यूट्रिशन वैल्यू को आप लोग भली भांति जान सकते हैं। 3 डिएक्सन स्पार्टन टेबलेट में आपको क्या क्या मिल सकता है पता है? 26 ग्राम गाजर खाने से, 30 ग्राम मछली खाने से, 27.5 एप्पल खाने से, आधा किलो मटर खाने से, आधा बनाना खाने से, 160 ग्राम टोमेटो खाने से आपको जो मिलता है 3 ग्राम में मिल जाता है इतनी सारी चीजें। हीमोग्लोबिन अव्वल दर्जे का अल्कलाइन है, ये जितना ब्लड बढ़ाता है शायद ये और कोई बढ़ाता होगा मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, लेकिन अव्वल दर्जे का क्लोरोफिल है इसके अंदर में, जिससे वजह से हमारे बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बनता है, खून अच्छा बनता है। विटामिन, बीटा कैरोटीन तो ऐसा है विटामिन, एक कितना बड़ा सोर्स है बताइए। हमारा जो आंख है 756 मेगापिक्सल के कैमरा जैसा है, आपके मोबाइल में 12 पिक्सल, 24 पिक्सल, 18 पिक्सल, 100 पिक्सल का बना है। 756 मेगापिक्सल का आज तक साइंस टेक्नोलॉजी भी आपका कैमरा नहीं बना पाया है, लेकिन हमारा जो आंख है 756 मेगापिक्सल का कैमरा है। और इनको देखने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ विटामिन चाहिए, बीटा कैरोटीन। अगर 12 डिएक्सन के स्पर्म आप खाते हैं तो आपको क्या मिलता है? विटामिन B1, B2, B3, B12 सब कुछ मिल जाता है। इतने तरह के आपको मिल जाता है, राइट। 12 टेबलेट खाते हैं तो आपको 110 किलो सेव के बराबर विटामिन मिल जाता है, 37 किलो पत्ता गोभी, 5 किलो हरा मटर, 164 ग्राम गाजर, इतने तरह के विटामिन आप खाने से जो मिलता है आपको इजी मात्र इसके 12 किलो मिल जाते हैं। और 110 किलो सेव, 37 किलो पत्ता गोभी आप चलिए एफर्ट कर भी लेंगे तो क्या पचा पाएंगे? क्या भैया, किडनी पाचन स्थान फेल हो जाएगा, पचा नहीं पाएंगे। और 12 के फुल स्पार्म में आपको एज ए टाइम मिल जाता है, न चबाने का झंझट न पचाने का झंझट। इसीलिए डॉक्टर नीरज साहब बोलते थे हमेशा, हर चीज फास्ट स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ज्यादातर फास्ट स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन आज हर इंसान फास्ट करना चाहता है, फास्ट गाड़ी चला के पहुंचना चाहता है गंतव्य स्थान तक, फास्ट मेल करना चाहता है, फास्ट मैसेज करना चाहता है, हर चीज फास्ट फास्ट हो जाए, करियर भी फास्ट होना चाहता है, पैसा भी फास्ट कमाना चाहता है, हर चीज फास्ट चाहता है। लेकिन ज्यादातर फास्ट हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ जितना फास्ट होना है हो जाओ ना आप। हमारा तो सुपर फास्ट है हमारे पास, मात्र 3 सेकंड लगते हैं, इस पायरुल लो, मुंह में डालो और पानी पियो, बॉडी पे जाके काम चालू हो गया। न गार्बेज, न पचाने का झंझट, न चबाने का झंझट, शरीर में रति भर भी गार्बेज नहीं फैला रहा है। डायरेक्ट अव्वल दर्जे का कार्बोहाइड्रेट है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सीधा सेल को चला जाता है। अव्वल दर्जे का इम्यूनिफिक फॉर्म पे है प्रोटीन, अव्वल दर्जे का फेट है। इस तरह से सब कुछ है इस पार्लर के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट का भी सोर्स है इसके अंदर में, जेले है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, राइट, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। गामा लिनोलिक फैटी एसिड जो माँ के दूध में मिलता है, तो एकमात्र सोर्स है स्पारुलिना। इंसान क्या बोल रहे हैं स्पारुलिना को? ये नेक्स्ट मदर मिल्क बोल रहा है। आगे चल के हमारे जो माँ बहन है, हर बच्चा को जब पैदा होता है तो उनको बच्चे के लिए नेक्स्ट मदर मिल्क बोला गया है। हेमोग्लोबिन आप मांगो तो सही, क्या जिंक, मैग्नीशियम पूरा खान है, विटामिन का पूरा खान है। 800 तरह के एमिनो एसिड फॉर्म पे है स्पारुलिना में, 9 तरह के एसेंशियल एमिनो एसिड फॉर्म पे है स्पारुलिना, राइट। पूरी दुनिया प्रमोट कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। स्पारुलिना को कौन कौन प्रमोट कर रहा है? WHO प्रमोट कर रहा है कि धरती का सबसे सर्वोत्तम आहार कर दिया। नासा प्रमोट कर रहा है, क्या बोल रहा है? 1 किलो स्पारुलिना 1000 किलो फल फूल सब्जी के बराबर है। अगर 1000 किलो फल फूल सब्जी को आप काट छाट के जो खाते हो तो उसके अंदर जो सत्व मिलेगा स्पारुलिना के अंदर में 1 किलो मिल जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रमोट कर रहा है ना, FDA प्रमोट कर रहा है, इम्साम प्रमोट कर रहा है। क्यों? स्पारुलिना लेने से आपके प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फेट, बोन्स, बोन मेरो, है ना, स्पर्म, इम्यूनिटी सब कुछ तो बढ़ता है। एनीमिया के लिए बहुत बढ़िया है, एनीमिया डिफिशिएंसी के लिए। आप ये 56 होंगे माय डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा जो थाली सही मायने में खाना खाने की उद्देश्य पूरा होता है, अगर आप सिर्फ थाली पे ऐड कर सकते हो तो। क्योंकि आज
कितना पैसा वाला हो, कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, कोई मायने नहीं रखता। हर आदमी अभी कोरोना के लिए देखिए बात चल रही है, आज हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है ना, लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या है। इस कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड आज लॉकडाउन पे है, घर में दुबक के बैठा है, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति जान है तो जहान है इस सोच के बैठा हुआ है। भले ही उनके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो जान रहेगा तो आगे खा लेगा खाना। क्योंकि ये कोरोना हर व्यक्ति को आज सोचने में मजबूर कर दिया माय डियर फ्रेंड। तो लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास समाज में जितना बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन है आपके पास। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी डीएक्सएन कंपनी। और सच मायने में कहा जाए तो हमारे पास समाज का ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, बताइए। आज समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हर व्यक्ति आपका काम कर चुका है, कोरोना तो आपका काम कर ही चुका है। कोरोना घर घर में हर व्यक्ति को हेल्थ के प्रति अवेयर कर दिया है, क्योंकि किसी को जगाना हो ना तो मारना होता है। और ये जो लॉकडाउन की मार है ना, लोगों को जगा चुका है। हर व्यक्ति आज 2 लोग इकट्ठा होते हैं, हेल्थ की बात ही हो रही है। तो आपको भुलाना है माय डियर फ्रेंड कि आज सारी दुनिया में एक कोरोना जैसा महामारी फैला हुआ है, पूरी दुनिया लॉकडाउन पे है और जीने और मरने की बात है। बड़े-बड़े साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर लोग, डॉक्टर लोग लगातार इनके वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हुआ है। लेकिन एक चीजें हैं, हर व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, इस दुनिया में ऐसे बहुत तरह के वायरस जो भी लाइन के बाद आने वाले हैं और इससे पहले आ चुके हैं, राइट? तो वही आदमी सर्वाइव करेगा जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा। और इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करने के लिए जो आपको कच्चा माल चाहिए वो हमारे चाय स्पाइरुलिना। ये सिर्फ 2 चीज आप देख के देखो माय डियर फ्रेंड्स, उसकी काम करने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर कितना बढ़िया हो जाता है। क्योंकि आप जिस मल्टी स्पेशलिस्ट के सुपर स्पेशलिस्ट के भरोसे हो, वहां पर आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आपको लग रहा है कि ये जो मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है 12 साल हार्ट के बारे में पढ़ाई किया है, मुझे कुछ होगा तो बचा लेगा, बहुत बड़े कंफ्यूजन में जी रहे हो आप। वो जो 12 साल पढ़ाई करके हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है, अपने खुद के हार्ट को नहीं बचा पाया है। ये कथनी करने में भयंकर अंतर में है, राइट? तो मैं किसी डॉक्टर के विपक्ष में नहीं हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है, आपका स्वास्थ्य है, आपको बढ़िया करना पड़ेगा और सही दिशा में काम करना पड़ेगा। एग्जिट आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एग्जिट आपको ये करना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए कि सबसे बड़ा जो डॉक्टर है आपका बॉडी है, आपसे बॉडी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। सबसे बड़ा बॉडी के अंदर में आपकी इम्यूनिटी पावर सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो 24 घंटा आपके लिए लड़ रहा है। चाहे आप सो रहे हो, चाहे चल रहे हैं, चाहे फिर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, 24 घंटा फाइट कर रहा है। और उस इम्यूनिटी पावर को क्या चाहिए? अपन चाहिए, जो स्पाइरुलिना, चाहे आरजी जेली स्पाइरुलिना जी के आपके पॉकेट के हिसाब से जो क्षमता है उस हिसाब से आप लीजिए, पूरा 56 को मिल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। इसको अगर प्रमोट करोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आज कितने सारे एविडेंस हैं, इतने सारे रिसर्च पेपर हो गया, पूरी दुनिया जान गई है कोरोना एक-एक आदमी को हर व्यक्ति हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। लोगों के पास आज स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति बचना चाहता है, उनको बात करो इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाना है। हर व्यक्ति आज 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 25% बेरोजगारी दर बढ़ चुका है। तो लोगों के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपके हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अवसर है। क्यों? आप हर किसी को डीएक्सएन में ज्वाइनिंग करा के दुनिया का बेहतरीन रोजगार की जगत की क्रांति से आप उनको परिचय करवा सकते हैं। उनके साथ कुछ का रोजगार बना सकते हैं, ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हैं। तो चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि पे हो, चाहे पैसे की दृष्टि पे हो, चाहे खुशियों की दृष्टि पे हो, तीनों जगह पे आज पूरी दुनिया में मारामारी चल रही है। महामारी की तरह सब कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। समाज की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। तो आप इसको समस्या के रूप में देख रहे हो कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हो? ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स। इतना बेहतरीन समय, पूरा तवा गरम है, लोहा गरम है, दे दो ठोक के, जैसा चाहे दे दो, राइट? ये पूरा आप ही के लिए काम किया है। ये राइट टाइम है। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिए और राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिए, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये 2020 आपका होगा। आपको मिलियनेयर बनने के लिए दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। बहुत सारे एविडेंस आप देख सकते हो। अन्नामलई यूनिवर्सिटी में हमारा डीएक्सएन का स्पाइरुलिना पे रिसर्च हुआ है। और कौन सी कंपनी के स्पाइरुलिना रिसर्च हुआ है बताइए? हुआ है कोई भी हुआ तो बताइए, राइट? बहुत सारे बच्चों पे शोध किया गया है। तो देखिए बेसिक थ्योरी क्या है, 2 तरह के आपको एसेंशियल थिंग ऑफ आवर सर्वाइवल, आपको जीवित रहने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। अगर आप सूर्य के प्रकाश नहीं ले रहे हैं ना, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ना, जी जाएंगे, 100 साल जी जाएंगे। लेकिन 2 चीजों का आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा और 2 चीजों में कभी कंप्रोमाइज करिए। एक तो आप गहरी नींद पे जाइए, डीप स्लीप पे जाइए, भले 3 घंटा ले, 4 घंटा ले, 8 घंटा ले, आप गहरी नींद पे जाइए। और आपको जो डाइट है बेहतरीन खाना हो सेल के लिए। क्यों? आप पूरा अपने थाली की प्रतिबिंब हमारे
पूरा पूरा थाली के ही आप प्रतिबिंब है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जैसा आपका आहार वैसा आपके व्यवहार। डायरेक्ट आपके जो क्या खाते हैं उससे आपका व्यवहार छिपा हुआ है। आप क्या खाते हो, आपका मन कैसा है, वो छिपा हुआ है। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो किसी व्यक्ति के थाली के देख के बता सकते हो आदमी कब कब्र पे जाएगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है आहार। समझिए इसकी ताकत को। आहार पे आप वापस सब कुछ पा सकते हैं। अगर कोई भी तरह की शारीरिक समस्या आपको, तो हर समस्या से बाहर आ सकते हैं। आप अपनी बॉडी को फैक्ट्री समझिए। इसके अंदर में लगातार अव्वल दर्जे का कच्चा माल डालते रहिए, अपने आप को ये ठीक कर लेता है। इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। 365 दिन में एक पूरा सर्कल पूरा होता है। लगातार कच्चा माल डालते रहिए, तो सेल आपके लिए हमेशा काम करेगा। और नाक द्वारा हवा जाता है, मुंह द्वारा फूफड़ जाता है, राइट, और पानी जाता है, और एनर्जी पैदा होता है, और वेस्ट मटेरियल दस्त पेशाब पसीना कफ के माध्यम से बाहर निकलता है। बेसिक सेल का थ्योरी क्या है? ऑक्सीजन नाक द्वारा गया, एन मतलब न्यूट्रिशन मुंह द्वारा गया, सर्कुलेशन होके सेल तक गया, कोशिका तक, एनर्जी पैदा हुआ वहां पर, और वेस्ट मटेरियल दस्त पेशाब पसीना कफ के माध्यम से बाहर निकला। जैसे आप सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन अंदर गया, सांस छोड़ रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। तो आदान प्रदान होते रहता है। हर सेल क्या है, एक एक जो सेल है लाल रक्त कणिका, आपका लाल रक्त कणिका एक्चुअल में ब्लड ढोने का ट्रक है, खून को एक ही सेल तक ले जाने का ट्रक है, और न्यूट्रिशन को ले जाने का ट्रक है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल तक जाता है, दोनों कच्चा माल सेल फैक्ट्री के एक गाड़ी की इंजन की तरह है, वहां पर ऊर्जा पैदा होता है, और वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, और दस्त पेशाब पसीना कफ के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आज समस्या क्या है? विष, फ्री रेडिकल, तनाव, आधुनिक जीवन शैली, खान पान, कुपोषण, लक्षण, न समय रहना न पैसा रहना, ये भी बीमारी की तरह काम कर रहा है। और अब तो अब बढ़ गया, क्योंकि 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, राइट। तो जैसे स्वास्थ्य फट गया वैसे लोगों का जेब फट गया है। तो समाधान एक ही है माय डियर फ्रेंड, डेक्सेन उत्पाद शरीर को सर्वोत्तम सहायता प्रदान करता है। इनको उपयोग करिए, सेवन करिए, और खाइए और खिलाइए। हर व्यक्ति खाली पेट कर सकते हैं। पोषण का पूरा खजाना है। हमारा जो साबुन है उसके अंदर भी पोषण है। आप जो अंदर से खा के पोषण नहीं दे रहे हैं, साबुन को लगाने से स्किन भी तो लार्जेस्ट अंग है, पूरे शरीर को ढक के रखा हुआ है। तो आपके जो स्किन का जो अंग है पूरे शरीर को ढक के रखा हुआ है। पहला जो स्किन टॉर्चर होता है, स्किन को आप साबुन लगाते हैं तो उनको पोषण मिलता है कि नहीं मिलता है? डायरेक्ट पोषण मिल जाता है। आप पेस्ट लगाते हैं, दांत और मुखड़े को डायरेक्ट पोषण मिल जाता है। आप ऑयल लगाते हैं, डायरेक्ट बाल को पोषण मिल जाता है। आप हमारा चाय पीते हैं, स्पर्मा खाते हैं, आर्जिल खाते हैं, नोनी जी खाते हैं, हर तरह के अंदर और बाहर हमारा डिजेक्शन का प्रोडक्ट जो क्रांतिकारी श्रृंखला है वो सिर्फ और सिर्फ भोजन का काम करता है। जो भोजन हर घर में एक ही बर्तन पे बनता है, एक ही जैसा बनता है, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, अगर वो सामान्य है, बीमार नहीं है, तो सामान्य एक जैसा ही खाना बनता है, राइट। और हर कोई खाना खाता है, और खाना खाते हैं तो नाखून से लेकर के बाल तक पूरा शरीर का भेदभाव नहीं करता है। एक एक सेल को क्या चाहिए, बाल को क्या चाहिए, खाल को क्या चाहिए, किडनी को क्या चाहिए, हार्ट को क्या चाहिए, लिवर को क्या चाहिए, एक एक चीज को देता है और उनका पोषण करते रहता है। तो उसी कैटेगरी में हमारा डेक्सिन का पूरा प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। डेक्सिन प्रोडक्ट की जो क्रांतिकारी श्रृंखला है, ये अद्भुत चीजें हैं। जो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, जो अपनों से करे प्यार और डेक्सिन के प्रोडक्ट से कैसे करे इनकार। आ जाओ, ये राइट टाइम है, मौका है, ये बरगलाने का, ये लूट बूट और सूट का धंधा नहीं है। आज हमारे डेक्सन में जितने भी जो परिवार है, डेक्सन परिवार में जो लोग प्रोडक्ट खा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, आपको बाद में बताते हैं, पहले खुद उपयोग करते हैं उसके बाद बताते हैं। क्योंकि हर लीडर यही बोला गया है, आप जिस प्रोडक्ट को उपयोग नहीं किए हो क्या बताओगे आप? तो माय डियर फ्रेंड, यकीन ना हो तो जो आपको बताता हो, कभी चलना चलो तो आप उपयोग करते हो कि आपके घर बताना, वो पूरा प्रोडक्ट बता देगा। हर प्रोडक्ट को उपयोग करता है तब जाके आपको बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं है ना। और अनुभव पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इस्तेमाल करो फिर लोगों को बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ऐसा कर दिए तो मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूं 800 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। हर थाली में ऐड कर दो, 800 करोड़ लोग में अगर 1 ग्राम भी इस बार में ऐड कर दो तो आप जोड़ लीजिए आपका जो टर्नओवर कितना जाएगा। तो ये थाली से ही आप मल्टी बिलियनियर बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ना आपको डॉक्टर बनने की आवश्यकता है, ना भी कोई भी तरह की बीमारी का दावा करने की आवश्यकता है। सिंपल सी बात है, हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है खाना खाना, और खाना के बाद और शरीर को भोजन अवेयर के साथ खाइए। क्या खा रहे हैं, क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप बताते हैं ऐसा तो 100% आप ये थाली से आप रिटायरमेंट हो सकते हैं। इसी कड़ी में मैंने एमएफए डॉक्टर नीरज साहब के माध्यम से 2003 में पीट उसकी थ्योरी का पूरा चला।
और ये पी2सी थ्योरी एपिसोड अपने आप में दरिया है, 12-12 घंटे 1 साल तक 4 बार गए थे। मैं कुछ अंश 2 बूँद आपको देने का प्रयास किया और मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, इसी काम को करते-करते मैं मलेशिया भी गया था और डिएक्सन कंपनी का हमने पूरा देखा है भाई साहब, जहाँ पर हमारा जो हेड ऑफिस है मलेशिया, जहाँ पर सब कुछ देख के आए हैं, उनके स्टाफ लोग मैनेजमेंट कैसा होता है उनको देख के आए हैं, पैकिंग होता है उनको देख के आए हैं, सारा चीज़ अपनी आँखों से देख के आए हैं, रत्ती भर भी कतनी और कन्नी में अंतर नहीं है। बाकी लोग तो डायलॉग मारते हैं, हम तो अपनी कंपनी के क्वालिटी को सब चीज़ को जाँच के आए हैं। भयंकर खुशकिस्मत हूँ मैं, जो मुझे जाने को मौका मिला और माय डियर फ्रेंड 7 दिन 6 रात के लिए गए थे, रहना, खाना, आना, जाना, पीना पूरा फ्री था। ऐसा ट्रीटमेंट अगर मैं अकेले जाता और 4 लाख भी खर्चा करता, तो इतना बढ़िया मैनेज नहीं कर पाता। 25 जगह से भी ज़्यादा घूमे हैं, पूरा 7 स्टार होटल का ट्रीटमेंट मिला है, रहना, खाना, पीना, आना-जाना सब कुछ फ्री, 54 रुपए खर्चा नहीं हुआ है। पूरा मैनेजमेंट और डिएक्सन स्टाफ का इतना बढ़िया सहयोग रहा, मैं उनके लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा और वास्तव में अद्भुत था ये टूर जो मेरा और सब कुछ देख के आए हैं। तो आओ, सब मिलकर एक स्वस्थ समाज बनाएँ। आपका असली जीवन साथी आपका फ्रेंड है। जितना अधिक आप इसकी परवाह करते हैं, उतनी आपका साथ निभाएगा दोस्तों। आपका शरीर आपकी संपत्ति है, जो कोई और साझा नहीं कर सकता। आपकी आहार ही औषधि है, क्योंकि जिसका जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा व्यवहार। इसी कड़ी में मैं आपका ध्यान भोजन पे ले जाना चाहता हूँ। भोजन आपका मेजर वे पूरब है, जो आपके थाली में वही आपकी कोशिका पे में जाता है। दवा बीमार व्यक्ति की देखभाल करता है दोस्तों और भोजन स्वास्थ्य की देखभाल करता है। किचन तक का जो हाल बेहाल है, खोखला थाली है, कोशिकाओं का पेट नहीं भर रहा है, ऊपर से पेस्टिसाइड है, केमिकल है थाली में, वह हमारी कोशिका में। इसलिए सरल और सहज और शक्तिशाली एकमात्र विकल्प है। पूरा परिवार डिएक्सन गिनोडर्मा, स्पाइरुलिना और नोनी जी का सेवन करिए। डिएक्सन की सभी प्रोडक्ट हमारे शरीर की मदद करता है माय डियर फ्रेंड। तो ये सारी बातें थी जो आप तक मैं शेयर करना था, जो बताया मैं। आप सभी का इस मीटिंग में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं मनोरंजन सर को आगाह करता हूँ। सर, मेरा कार्यक्रम यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ सर, क्योंकि एक चीज़ और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ। मैंने 5 चीज़ बताया। सबसे पहले खाना कौन खाता है? 800 करोड़ लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? 2 तरह खाना खाते हैं, एक कुदरत का बनाया, एक इंसान का बनाया। क्यों खाते हैं? जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा के लिए, मेरी बातों को सुन पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, ये ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्यों चाहिए? आपके नाखून से लेके बाल तक एक-एक सेल को काम करने की ऊर्जा चाहिए। तो रोटी और चावल जो आप आधा से ज़्यादा में थाली में खाते आ रहे हैं, वो सबसे बढ़िया फ्यूल है ऊर्जा का, राइट? तो पहला आप चार्जिंग होता है भोजन से आपका ऊर्जा, दूसरा चार्जिंग होता है मरम्मत, जैसे नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ता है, किडनी, हार्ट, लिवर, फेफड़ा, गुर्दा, सब कुछ नया बनता है। तो मरम्मत होते रहना चाहिए, उसके लिए खाते हैं खाना। तीसरा है बैकअप सपोर्ट, उसके अंदर में बैकअप में आपातकालीन स्थिति में कच्चा माल होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्यों खाते हैं के बाद क्या होता है, क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? हमने देखा आज जो थाली है खोखला हो चुका है, इसलिए समाज खोखला है। ऊर्जा का हाल बेहाल है, मरम्मत का हाल बेहाल है, बैकअप का हाल बेहाल है। तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। आप इसका डिएक्सन का चाय, स्पाइरुलिना साबुन पेस्ट आपकी क्षमता के हिसाब से आप थाली पे सिर्फ स्पाइरुलिना को ऐड कर दीजिए और देखिए आपका जो थाली है पूरा-पूरा पावरफुल हो जाता है। तो जो आपके थाली पे, वो आपकी बॉडी पे। तो आज आप जो 5.5 फीट का शरीर है, जो आप निरोग हैं या रोगी हैं, वो पूरा-पूरा थाली जिम्मेदार है। क्योंकि अगर चाबी आपके घर पे गिरा हुआ है और बाहर क्या? माय डियर फ्रेंड्स, अगर रूम पे कमरे पे चाबी गिरा हुआ है, वहीं खोजेंगे तो पाएंगे। तो आपके आहार ही औषधि है, थाली पे आपके स्वास्थ्य का की छिपा हुआ है। आप थाली को बेहतर करिए, सजगता के साथ लीजिए, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ मीटिंग को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक बार अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू मनोरंजन सर। धन्यवाद मनोरंजन जी, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से P2C थ्योरी, जो प्लेट टू सेल थ्योरी को हमारे सामने आप